देखें, अगर मान लेते हैं कि आपका खतियान है और खतियान का जो एक तरह से टैक्स है आपका, यानी आप जो एक गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसका जो रिसिप्ट है ना, यानी जो रसीद है वो नहीं कट रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा समस्या है कि उनका खतियान में जमीन है, तो जमीन जिसका खतियान में उसी का जमीन है ना, तो टैक्स कौन भरेगा। लेकिन कारण क्या है कि खतियान में जो जमीन है ना उस पे किसी का अवैध दखल है और उसके चलते या किसी का जो है एक तरह से जबरन उसको कब्जा करके घर बना लिया है और उसको बहुत लोग क्या है कि बंदोबस्त भी करा लिए हैं। जो कि भूमिहीन है उसको एक वासगत जो पर्चा है वो निर्गत कर दिया गया है। तो वासगत पर्चा जिसको निर्गत कर दिया गया है, लेकिन खतियान आपके दादा के नाम पर है, संपत्ति आपका है, ठीक है, आपकी संपत्ति है, और अगर आपका रसीद नहीं कट रहा है तो आप एक बार जो है एडीएम जो है एक तरह से जिला में बैठते हैं, है ना, यानी आप कह सकते हैं, या जो जिला कलेक्टर है, जहां पर जिला कलेक्टर है, बहुत जगह जिला अधिकारी को ही प्रभार दिया गया है राजस्व के, बहुत जगह एडीएम के अधिकारी बैठते हैं, एडीएम अधिकारी बैठते हैं, वो सारा राजस्व का जो भी एक तरह से विवाद होता है या किसी प्रकार का सुधार होता है वो सारा देखते हैं। एक बार आप वहां पर आवेदन करें, आप अपना खतियान का जो है वो नकल प्राप्त कर लें जिला अभिलेख कार्यालय से, जहां पर भी आपका जिला है वहां पर आप आवेदन करके, है ना, आप क्या कर सकते हैं कि उसको प्राप्त कर सकते हैं अपने खतियान को, ताकि आप वहां पर दिखा सकें अगर वेरीफाई किया जाएगा, आदेश हो जाएगा, तो आदेश होने के बाद आपका जमीन का जो आप रसीद है वो कटा सकते हैं। सवाल है कि दादा के नाम से जमीन है, खतियान है, ना गांव वाला ना रसीद जो है काटता है और ना जमीन अपने अंदर का जो है भर में है। अब हम इसमें क्या करें। लमसम 70 साल जो है हो गया है, तो देखिए बिल्कुल आपका लंबा समय हो गया है, तो आपको बस यही प्रयास करना है कि आपको जिला में जो है सबसे पहले, ठीक है, आप जाके एक बार पूरा रजिस्टर देख सकते हैं, जो कि आपका जो अंचल है, अंचल का जो राजस्व कार्यालय है, वहाँ के जो कर्मचारी पटवारी हैं, है ना, उनसे बात कर सकते हैं कि आपका जो जमीन है उसका रसीद क्यों नहीं कटता है। फिर आप जिला के जो एक तरह से जो राजस्व के अधिकारी हैं, आप जिला जो भी है जहाँ पे भी है आप वहाँ पर जो है आवेदन करेंगे, है ना, जिला में अगर जो है एडीएम या जिला कलेक्टर जो भी राजस्व के सबसे बड़े अधिकारी होंगे वहाँ आवेदन करेंगे। अगर आदेश जारी हो जाएगा तो फिर आप जमीन का जो रसीद है वो आपके दादा के नाम से कटेगा। जमीन अगर आपके कब्जे में नहीं है तो फिर आपको हो सकता है कि मामला आगे चल के कोर्ट में भी ले जाना पड़ सकता है। अगला सवाल है कि सर मेरे पिता ने 1980 में एक प्लॉट लिया जिसमें हमने मकान निर्माण कर रखा और जो होम टैक्स हम देते हैं, मकान मालिक ने रजिस्ट्री नहीं किया। उन्होंने जो है पुराने गांव के हिसाब से जो अंगूठा एक पेज पर कर रखे हैं और सरपंच की और भी एक हमारे जो है सरकार की तरफ से जो है इंदिरा गांधी विकास योजना के तहत पैसा मिला है। सभी इसी एड्रेस पर जो है काबिज है। बिजली बिल, राशन कार्ड, वाटर बिल सब है, ठीक है। आज तक मालिक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन अब आगे जो है मालिक नहीं उठाया, आगे उसके बच्चे आने वाले समय में आपके बच्चे पर उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज जो है विवाद का, लाखों विवाद का कारण जो आज है वो यही है कि पिता के समय में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब उनका समय आया तो विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया। आज बहुत सारा विवाद इसी वजह से है। तो आपको प्रयास करना है कि आप जो भी खर्च होता है उस खर्च को करके आप जमीन का रजिस्ट्री जरूर करवा लें। अगला सवाल है कि जमीन का खाता किसी और के नाम से खुल गया है,
वो जमीन को टीएस फाइल करना पड़ेगा। आपकी एक वीडियो देखे टीएस में कितना टाइम खर्चा लगेगा। देखें, अगर आपका जमीन का खाता जो है किसी और के नाम से खुल गया है तो आपको पुराना जो खाता है यानी उसका जो खतियान है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि आपको कोर्ट में देना होगा। साथ में कोर्ट फी जो होता है वो आप समझ सकते काफ़ी कम होता है, ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा। अगर आप एक मैक्सिमम खर्च देखें तो आप कम से कम जो इसमें आप वो 25 है ना के टू 30 के आप रख सकते हैं, या 50 के भी आप इसको रख सकते हैं कि आप अगर मान लेते हैं जो इसमें अब अगर आप काफ़ी बेहतर वकील आप रखते हैं तो उनका खर्चा भी आ गया। तो इसलिए बस यही खर्च आपका आएगा, संपत्ति को आप वापस प्राप्त कर सकते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यानी आप टीएस, रही बात टाइम की जो सबसे बड़ी बात है, तो देखें केस बहुत सारे पेंडिंग हैं, इसलिए थोड़ा विलंब तो होता ही है, लेकिन फिर भी आप एक मैक्स टाइम ले सकते हैं कि आप 3 to 4 ईयर तो आपका इजीली सारा कुछ हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगर माँ बाप के मरने के बाद बचपन में प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो क्या करें। देखें, अगर माँ बाप के मरने के बाद जो भी है, देखें अगर आपकी संपत्ति है, ठीक है, माँ बाप के मरने के बाद आके कब्जा कर लिया, आपकी संपत्ति है, आपको वापस जरूर प्राप्त होगा, आप उसको वापस पा सकते हैं। किसी भी आधार पे जो है वो उस व्यक्ति का संपत्ति नहीं होगा। लेकिन ठीक है, आज अगर आपको ये पता चला और जब भी आपको पता चला तो आपको उसके लिए अब कोर्ट जाना होगा, उस पर जो है एक तरह से केस करें, और आप आज भी आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दें, है ना, कि आपके संपत्ति को कब्जा कर लिया गया, लंबे समय से कब्जा है। अब उस व्यक्ति का भी कोई आधार होगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पूछताछ किया ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा उस कब्जा को खाली कराने के लिए आपको कोर्ट तो जाना होगा। आप सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें, और वकील से संपर्क करें और जो है उस पर केस फाइल करें। देखें, अगर कोई भी पड़ोसी है परेशान कर रहा है, मान लेते ठीक है आपके खेत में आके कूड़ा फेंक देता है, तो आपके लिए यही कानून है। सबसे पहले देखें, किसी के खिलाफ कंप्लेन तो करना पड़ेगा, यानी एफआईआर तो दर्ज कराना ही है ना। एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगर मान लेते हैं ठीक है एफआईआर दर्ज कराने से किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकलता, तो आप एसडीएम के पास भी जाकर आवेदन दें कि आपकी ज़मीन है, आपको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। एसडीएम कोर्ट से उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रूफ के तौर पे कुछ सबूत भी इकट्ठा कर लें ताकि आप भी वहाँ पर कोर्ट में उसको पेश कर सकें। अगला सवाल है कि सर मेरे ज़मीन मेरे चाचा के नाम पर है, उसमें मेरा घर है और रजिस्ट्री कर दी है और मोटेशन भी करा लिया है, तो उसमें मेरा घर है। देखें, सीधी सी बात है, अगर जो आपकी ज़मीन अगर है उसमें जो एक तरह से आपका घर है, लेकिन ज़मीन चाचा के नाम अगर है तो ये तो सही नहीं है। अभी के लिए हो सकता है चाचा किसी प्रकार से कोई एक्शन ना ले, लेकिन जो आने वाले जनरेशन है उसको समस्या हो सकता है। तो ज़मीन का रजिस्ट्री अगर आपका मकान है तो चाचा से अगर आप करा लिए, ठीक है, चाचा आपको कर दिए, मोटेशन भी हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि आपने क्या किया, ज़मीन का रजिस्ट्री भी चाचा, मोटेशन भी करवा लिया, तो आने वाले समय में फिर किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर एक बेटे ने अपने माँ के नाम से ज़मीन जो है वो खरीद किया, पर अपने नाम से नहीं करवा सकता, माँ की मर्जी से और किसी भाई का जो है ना हो उस पर हक नहीं। देखें, माँ का जो है, माँ अगर वो ठीक है आपने खरीदा माँ के नाम से, माँ फिर अगर आपको वसीयत कर दे, है ना, माँ आपको जो है रजिस्ट्री कर दे, या माँ जो है आपको किसी प्रकार का एनओसी दे दे, तब आप जो है अपने नाम पर करवा सकते हैं और सिर्फ आपका ही अधिकार होगा उस पर। आप अपने नाम पर करवाएंगे तो फिर आपका ही अधिकार होगा, इसलिए कि माँ का वो संपत्ति खरीदा हुआ है, माँ के नाम से, ठीक है, आप ही ने खरीदा, लेकिन कल को अगर दूसरा भाई ये कहे कि मैंने भी पैसा दिया है,
लेकिन फिर भी आज संपत्ति तो माँ के नाम से है, माँ के नाम से संपत्ति है, तो माँ का वो अर्जित संपत्ति हुआ। ठीक है, बेटों के द्वारा पैसा दिया गया, तो माँ को अधिकार है वो संपत्ति किसको दे किसको ना दे। लेकिन माँ अगर ऐसा नहीं करेगी तो आने वाले समय में आगे आपने ही पैसा दिया हो, लेकिन जितने भी आपके भाई हैं सभी उस संपत्ति के हकदार होंगे। अगला सवाल है कि हमारे दादाजी ने पैतृक संपत्ति की वसीयत 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों के नाम कर दिए, तो क्या करें। देखें, पैतृक संपत्ति का अगर वो वसीयत कर दिए हैं पुत्र के नाम से, तो वो वसीयत जो है वो शून्य माना जाएगा, उसका मान्यता जो है वो कानूनी रूप से नहीं होगा। आप जब भी चाहें आप जो है कोर्ट में जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करके उस वसीयत को रद्द करवा सकते हैं, इसीलिए कि वो पैतृक संपत्ति का वसीयत है और पैतृक संपत्ति का वसीयत करने का अधिकार नहीं है उनको। हाँ, अगर उनका वो अर्जित संपत्ति होता तो वो वसीयत जो है करने का उनको अधिकार होता, लेकिन पैतृक संपत्ति का वसीयत करने का अधिकार